ઇઝરાયલ હમાસની સાથે હવે બે મોરચા પર લડી રહ્યું છે। ઇઝરાયલ હવે લેબનોનના હિઝબુલ્લા સામે પણ યુદ્ધ છેડી ચૂક્યું છે। હિઝબુલ્લાના હુમલાનો ઇઝરાયલ જવાબ આપી રહ્યું છે। जी न्यूज इस वक्त युद्ध के मैदान में गाजा बॉर्डर पर मौजूद है और जिस बात का डर था वो यहां पर सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इलाके में इजराइल के हमला किया है, मोटार से हमला किया है और उस हमले में 3 इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान घायल हो गए। एक सिविलियन की मौत होने की खबर सामने आ रही है और साथ ही कुछ और नागरिकों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के उन जो स्थान है, जो उनकी पोस्ट है, उनको निशाना बनाया है जहां से ये मोटार से हमला इजराइल पर आज किया गया था। अब यहां पर जो इजराइल की वायुसेना है वो उन स्थानों को निशाना बना रही है जो कि हिजबुल्ला का केंद्र है, जहां से हिजबुल्ला ने इजराइल के ऊपर फायर किया है और हमला किया है। हिजबुल्ला एक आतंकी संगठन है इजराइल के मुताबिक और वो उसने आज सुबह ही हमला किया है जिसमें इजरायली एक नागरिक की मौत हुई है। 3 इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान घायल हुए हैं, 3 से 4 नागरिक घायल हुए हैं और साथ ही यहां पर अब इजराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। तो इजरायल ने हमास वच्चे चाली रहेला युद्ध वच्चे अमरा संवाददाता सतत अपडेट आपी रह्या छे। जी 24 કલાકની ટીમ હાલ ઇઝરાયલના ઝિકીમ બીચ પહોંચી, જ્યાંથી હમાસના આતંકીઓ ઘૂસ્યા હતા અને આ વિસ્તારમાં ઇઝરાયલની સેના પણ તહેનાત છે અને નૌસેનાની પણ નજર છે। આતંકીઓ છુપાયા હોઈ શકે છે। જો ઝિકીમ બીચથી સંવાદદાતા વિશાલ પાંડેનો ગ્રાઉન્ડ रिपोर्ट। जी न्यूज की टीम इस वक्त इजराइल के वॉर जोन में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं ये ज़िकिम बीच का एरिया है जहां से 7 अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसपैठ की थी। इस पूरे इलाके में अब सन्नाटा है क्योंकि समंदर के रास्ते से हमास के आतंकी यहां पर घुसे थे और इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा कत्लेआम हमास के आतंकियों की तरफ से मचाया गया था और यहां पर बीच के किनारे या सड़कों पर जो भी लोग थे उनको मौत के घाट उतार दिया था हमास के आतंकियों ने। यहां पर कई लोगों को किडनैप किया था और इस रास्ते से, क्योंकि भूमध्य सागर का एरिया है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसी रास्ते से गाजा पट्टी से इधर इजराइल जो कि दक्षिणी हिस्सा है जहां पर मैं खड़ा हूं, इसी ज़िकिम बीच के पास आए थे और कई आतंकवादी कुछ दिनों तक इस इलाके में रुके हुए थे, जिन्हें कुछ को इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने मार गिराया था और इस बात की संभावना लगातार बनी हुई है कि हमास के आतंकी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं। हालांकि कितनी संख्या में है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार अपना ऑपरेशन चला रही है, उन लोगों को चुन चुन कर मार भी रही है और साथ ही इस पूरे इलाके में आपको फिलहाल सन्नाटा दिखाई देगा। ये ज़िकिम बीच का एरिया है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। देखिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस की टीम भी इस वक्त इस तरफ आ रही है। हम ज्यादा देर तक यहां पर नहीं मौजूद रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते हमें यहां से जाना होगा। पर ज़िकिम बीच जहां से हमास के आतंकियों ने घुसपैठ की थी वहां से जी न्यूज आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। पहला ऐसा चैनल है जो इस जगह पर पहुंचा है क्योंकि हमास के आतंकी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे थे। इस तरफ भी आप देखिए सब कुछ आपको खाली दिखाई देगा। ये पूरा टूरिस्ट एरिया रहता है ज़िकिम बीच का और अब यहां पर फिलहाल कोई भी मौजूद नहीं है क्योंकि इस पूरे एरिया को मिलिट्री ने अपने कंट्रोल में ले रखा है और हमास के जो आतंकी हैं वो इसी इलाके से घुसपैठ करके इजराइल की सीमा में घुसे थे। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, ज़िकिम बीच, इजराइल। इस वक्त हम ज़िकिम बीच पर खड़े हैं और ये पूरा इलाका भी खाली करा लिया गया है क्योंकि वॉर जोन है पूरी तरह से और इस वक्त यहाँ पर आप देखिए जो आर्मी के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि जी न्यूज यहाँ से रिपोर्ट कर रहा है। इस इलाके में खतरा अभी भी लगातार बना हुआ है और साथ ही क्योंकि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इन इलाकों में भी आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं और ज़िकिम बीच पर ही ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं उस वक्त जब हमास के आतंकियों ने यहाँ पर घुसपैठ की थी बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर सुबह मौजूद थे जिन्हें निशाना बनाया ज़िकिम बीच पर हमास के आतंकियों ने और इस पूरे इलाके को यहां पर खाली कराया गया है। ज्यादा देर तक हम यहां पर खड़े नहीं रह पाएंगे, लेकिन यहां पर हमें पता ये चला है कि जो इजराइल की नेवी है वो भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। इजरायली फोर्सेस यहां पर नजर रखे हुए इस इलाके में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई दोबारा अगर घुसपैठ करने की कोशिश करे तो उसे वहीं पर मार गिराया जाए। और फिलहाल ज़िकिम बीच के रास्ते ही वो आतंकी हमास के इन दक्षिणी इलाकों में घुसे थे जो कि इजराइल का दक्षिणी इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान आतंकी हमले में इजराइल को हुआ है। अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई हजार लोग घायल हो गए हैं और इजराइल का यह युद्ध लगातार चलता जा रहा है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, ज़िकिम बीच, दक्षिण इजराइल।
ઇઝરાયલ અને હમાસના યુદ્ધ વચ્ચે અનેક લોકોને પોતાનું ઘર અને વતન છોડવાની ફરજ પડી રહી છે। અમારા સંવાદદાતા આવા જ એક પરિવાર પાસે પહોંચ્યા જેઓ ઇઝરાયલના સદ્રોસ શહેરમાં રહે છે, પરંતુ હમાસના સતત હુમલાઓને કારણે સદ્રોસને ખાલી કરાવવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી લોકો ભારે હૈયા સાથે ઘર છોડી રહ્યા છે। જે ઘર સાથે તેમની લાગણીઓ જોડાયેલી છે એ ઘરને છોડતા સદ્રોસના લોકો દુઃખ અનુભવી રહ્યા છે। मायो अपने परिवार के साथ सद्रोस शहर से कहीं सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। देखिए, इनके परिवार में बच्चे हैं, इनका पूरा परिवार है। अब अपना घर छोड़कर इनको जाना पड़ रहा है। काफ़ी इमोशनल तस्वीरें हैं, ये दर्दनाक तस्वीरें हैं। सर, व्हाई यू डिसाइडेड टू लीव द सद्रोस शहर, योर होम? Well, there's a little bit stress over the area, and we wanted to go to a safer place. So where are you going right now with your children? I can see they all are here with you. Daroma, south of here, to the south of the country. Are you scared? I'm a little bit scared. I am a veteran of the army. I served 4 years. I'm okay. What I am feeling now, it's a little stressed, but I think what Tzahal is doing now, it's what it needs to be done, and needed to be done a long time ago. What should be done with Hamas terrorists at this moment? Terrorist is a terrorist. Terrorist is a terrorist. If someone comes to kill you, what do you do? That's it. तो आप देखिए, काफ़ी दर्द है बच्चों के साथ में। ये यहाँ से सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये डरे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा घबरा ज़रूर रहे हैं और अपने बच्चों के साथ यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। काफ़ी भावुक होकर इन्हें अपना घर यहाँ से छोड़ना पड़ रहा है फिलहाल। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, सद्रोस शहर, इजराइल। एक पूरा परिवार सद्रोस शहर से अपना घर छोड़कर जा रहा है और अपना घर छोड़ने का दर्द इनके चेहरों पर साफ तौर से देखा जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं सामान के साथ, ये पूरा परिवार अब अपने घर को छोड़कर, सद्रोस शहर को छोड़कर, मैं 4 छोटे बच्चों को यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इन लोगों को डर है कि हमास के आतंकी यहाँ पर दोबारा हमला ना कर दें, यहाँ फिर से रॉकेट से हमला ना हो जाए, क्योंकि सायरन्स लगातार बज रहे हैं। यहाँ पर कंटिन्यू रॉकेट से हमले का अलर्ट आता रहता है। ऐसी स्थिति में अब सद्रोस शहर को यहाँ पर खाली कराया जा रहा है और परिवार के लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, बहुत दर्द है उनके चेहरों पर। उन लोगों को क्योंकि अब अपना घर छोड़ना पड़ रहा है छोटे बच्चों के साथ में। इस पूरे सद्रोस शहर को खाली कराया जा रहा है। फिलहाल एक स्कूल में इनको यहाँ इकट्ठा किया गया है, यहाँ से इन्हें किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाया जाएगा। सद्रोस शहर बिल्कुल गाजा बॉर्डर से सटा हुआ है, पहला शहर है इजराइल का और इसी जगह पर हमास के आतंकियों ने सबसे ज़्यादा हमला किया था और अब यहाँ के आम लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। अपने बैग अपने बच्चों के साथ में, क्योंकि जिस घर में ये रहते आए हैं उस घर को छोड़ने का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। उस दर्द को हम इनके चेहरे पर महसूस कर पा रहे हैं और साथ ही यहाँ पर आप देखिए कि कैसे ये बच्चे भी जो इन घरों में रहा करते थे वो भी अब अपने घर को छोड़कर यहाँ से आगे जा रहे हैं। हमास ने इस शहर पर हमला किया है। ये तस्वीरें मैं आपको सद्रोस शहर से दिखा रहा हूँ। काफ़ी दर्दनाक पल है ये अपना घर छोड़ने का और इन बच्चों को कब तक अपने घर में वापसी होगी ये भी नहीं पता। ये युद्ध कब तक चलेगा और कब हालात सामान्य होंगे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि मासूम बच्चों का क्या दोष है, क्या उनकी गलती है जो इसकी सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। फिलहाल आप समझ सकते हैं सद्रोस शहर को खाली कराने का मतलब है कि किसी बड़े हमले की आशंका यहाँ पर बनी हुई है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल।